राजू, एक युवा युवक, अपने काम के सिलसिले में दिल्ली से गांव लौट रहा था। एक साल बाद उसे अपने पुराने घर में लौटने का मन हुआ। यह घर उसके दादी नानी का था, जो अब बसा हुआ नहीं था। गांव में बहुत कुछ बदल चुका था, लेकिन घर वही पुराना खंडहरनुमा खड़ा था। राजू ने सोचा, इतने सालों बाद आया हूं, क्यों न इस पुराने घर में एक रात बिता लो। घर में दाखिल होते ही एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। पुराने लकड़ी के फर्श पर हर कदम से एक खौफनाक आवाज उठती थी। घर के दरवाजे और खिड़कियां जंग लगने से हिल रही थीं, जैसे घर अपनी आत्मा से बातें कर रहा हो। राजू ने फिर भी दरवाजा बंद किया और बत्तियां जलाने की कोशिश की, लेकिन बिजली चली गई थी। अंधेरे में घबराया हुआ राजू कमरे के बीचों बीच खड़ा था। तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि किसी की नजरें उस पर हैं। घबराते हुए उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसने सोचा शायद यह थकान का असर है, लेकिन तभी दूर से एक हल्की आवाज आई, तुम वापस आ गए हो, तुम वापस आ गए हो। राजू के दिल की धड़कन तेज हो गई। यह आवाज बहुत नजदीकी थी, जैसे कोई उसके पास खड़ा हो। वह डरते हुए पलट कर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। दरवाजा तो बंद था, खिड़कियां भी सही थीं। फिर यह आवाज कहां से आई? उसने हिम्मत जुटाते हुए आवाज का पीछा करने का निर्णय लिया। वह धीरे धीरे आवाज की ओर बढ़ने लगा, लेकिन हर कदम के साथ आवाज और भी स्पष्ट होती जा रही थी। तुम हमें भूल गए। आवाज और भी गहरी हो गई। अब तक राजू को यह समझ आ गया था कि यह आवाज किसी इंसान की नहीं, बल्कि आत्मा की थी। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह कमरे से बाहर जाने के लिए बढ़ता है, दरवाजे की लकड़ी चटकने की आवाज सुनाई देती है। बाहर जाने का रास्ता बंद हो चुका था। अब वह कमरे में फंस चुका था। तभी कमरे की दीवार से एक पुरानी तस्वीर गिरकर जमीन पर आ गिरी। राजू ने उसे उठाया और देखा। यह वही तस्वीर थी जो बचपन में उसकी दादी नानी के कमरे में टंगी रहती थी। तस्वीर में उसके दादी नानी के अलावा एक और व्यक्ति था, जो उसका बहुत करीबी दोस्त था। अचानक राजू को याद आया, वह दोस्त कई साल पहले एक हादसे में मर गया था। क्या वही था? क्या उसकी आत्मा अब घर में बसी थी? घुटने लगी। अचानक उसके कानों में एक और आवाज आई, तुम भूल रहे थे, लेकिन मैं नहीं भूल सका। राजू ने पलट कर देखा। अब कमरे में कोई अंधेरा साया था। वह सिर्फ खड़ा हो सकता था, क्योंकि उसके पैरों में जैसे शक्ति ही नहीं थी। वह समझ गया कि अब वह इस घर से कभी बाहर नहीं निकल सकेगा। घर का अंधेरा उस अज्ञेय भय का प्रतीक बन चुका था, जो उसे अपनी गिरफ्त में ले चुका था। वह रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात बन चुकी। उसके बाद राजू का कभी कोई निशान नहीं मिला। गांव वालों ने कहा कि राजू अब उस घर का हिस्सा बन चुका था। कभी कभी रात के समय घर से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई पुकार रहा हो, तुम वापस आ गए हो, तुम वापस आ गए हो।